सेटलमेंट कर लिया। शायद इसे ही भारत का डेट रेजोल्यूशन जस्टिस कहते हैं। और मीडिया, कोई सवाल नहीं। भाई सवाल तो किया जाना चाहिए ना। सुभाष चंद्रा ने कर्जा लिया 22,000 का, वापस कर रहे हैं 6.5 करोड़। देनदार आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। नीलेश शर्मा ने, जुडिशियल मेंबर, एनसीएलटी के जुडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा ने उसे खारिज कर दिया। देनदारों की कोई नहीं सुनने वाला। क्यों? क्योंकि मामला सुभाष चंद्रा का है, जो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी हैं। और जनता से कहा जाता है शुगर मत खाओ, चीनी मत खाओ। ये लोग हमें साफ पानी और साफ हवा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कल को क्या कहेंगे? कि सांस मत लो, पानी मत पियो। क्योंकि AQI जो है, यानी कि जो हवा का स्तर है, वो बद से बदतर होता जा रहा है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका इनके पास कोई समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि आए दिन ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। लेंडर्स की आपत्तियां खारिज कर दी, जिनका कहना था कि रिकवरी की रकम बेहद अहम है और ऐसे प्लान को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जुडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा को इस बात की मालूमात होगी कि सुभाष चंद्र गोयनका किस पॉलिटिकल पार्टी के बेहद करीबी हैं, किस तरह से उनका न्यूज चैनल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता है। और जहां तक आम इंसान की बात है, अगर आप पर कोई कर्जा हो जाए तो आपको बेरहमी से कुचल दिया जाता है। आप पर कोई रहम नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, शुगर के यानी चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात सुनिए। कोई बात नहीं, चीनी से नुकसान होता है, अधिकतर लोग मीठा नहीं खाते हैं। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों वहाँ भी काम होता है। हाँ। तो कई वहाँ लगे रहते हैं। जी। फिर हम आधा दिन यहाँ, आधा दिन वहाँ। तो ऐसे पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है मैडम? डिस्टर्ब तो होती है, क्या करें फिर। तो आपने लिखा है इनको, सरकार को लिखा? वो रिटर्न में दिया है हमने काफ़ी बार जो है वो ऊपर ऑफिसर्स को, जैसे जो अधिकारी वगैरह हैं, उनको वैसे भी फ़ोन करके बोला है कि आप आके एक बार हमारे स्कूल का निरीक्षण तो करें, देखें। तो अब जैसे ये आज तक के हवाले से, न्यूज़ तक के हवाले से है। अब एक रिपोर्टर का वीडियो देखा है, NBH कोई न्यूज़ चैनल है, न्यू भारत न्यूज़। वो तो सीधे सीधे चुनौती दे रहा है स्कूल की तस्वीर दिखाने के लिए। और एक बात समझ में नहीं आ रही है, सरकारों को इससे क्या दिक्कत होगी अगर स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपने स्कूल सही बनाया है, स्कूल जर्जर नहीं है, स्कूल की इमारत जर्जर नहीं है, स्कूल की छत नहीं टपकती है, स्कूल में शौचालय सही है, बच्चों के लिए इंतजाम सही है, बेसिक मिनिमम जो सुविधाएं, पानी पीने के पानी के इंतजाम सही है, स्कूल परिसर में पानी 2-2 फीट नहीं लगा है, तो फिर आपको चिंता क्या है? और अगर स्कूल में ये सब है तो आप स्कूल ठीक करिए। यही तो CJP वाले या रही है वहां से, जिस तरीके से भर भर के उनको वापस भेजा जा रहा है, लीगल जिनके पास वीजा है उनको भी। वैसी सूरत के अंदर आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, अभी अप्रैल के अंदर श्रीमान राम माधव डंका बजाने गए थे, पूरे मोदी सिस्टम की लंका लगाए थे। हडसन इंस्टीट्यूट याद होगा आपको, वाशिंगटन DC का, जिसपे क्या बोले खड़े होके पता है आपको? RSS राष्ट्रवाद की ठेकेदार हिंदुस्तान की, वहां उन्होंने जो कोट अनकोट किया, सन रह जाएंगे आप, आपने सुना होगा वो, मैंने उस पर कई कार्यक्रम किए। उन्होंने कहा खड़े होकर के हडसन इंस्टीट्यूट में कि आपने कहा ईरान से तेल मत खरीदो, हम नहीं खरीदेंगे। आपने चबाहर के लिए मना किया, हमने वो छोड़ दिया। आपने रशिया से तेल खरीदने के लिए मना किया, हमने वो भी छोड़ दिया। आपने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाए, हम कुछ नहीं बोले। आपने ट्रेड डील के अंदर हमारे साथ ये कर दिया, हम कुछ नहीं बोले। ये राष्ट्रवाद था जो मोदी और उनका विदेश मंत्रालय कोई नहीं बताएगा, वो श्रीमान राम माधव ने बताया था। नहीं, आप अत्री साहब, आप कह रहे हैं कि इट्स बैड टाइमिंग, इस वक्त उनको नहीं जाना चाहिए था। तो दौरान मीडिया की ब्रीफिंग करती थी और आपको याद होगा कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने उनको आतंकियों की बहन कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी दे दी कि इतनी गलीच गंदी बात कहने के लिए विजय शाह पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर केस चलाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार की कैबिनेट ने उस आदेश को नामंजूर कर दिया। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि विजय शाह की इतनी गंदी गलीच बात कहने के बावजूद उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह महिला अपमान नहीं है, यह नारी के सम्मान का तिरस्कार नहीं है, यह शूरवीर पराक्रमी सेना में कार्यरत एक ऑफिसर का अपमान नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। बीजेपी वाले महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, सवाल आपसे है, बेतुकी बातें, बचकानी हरकतें करते हुए इधर उधर घूमते रहिएगा या कुछ एक्शन लीजिएगा विजय शाह पर? क्योंकि एक्शन ना लेना
आपकी असलियत दिखाता है। ये ढोंग जो आप लोग करते हैं ना महिला सम्मान पर, ये बंद कर दीजिएगा। जो है कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। पर अभी मैं जो है राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय टीला नंबर 6 जवाहर नगर के इस विद्यालय के सामने मौजूद हूँ। मैं स्कूल के अंदर नहीं गया हूँ। जो है कि ये पिलर है, पिलर के ऊपर ही खड़ा हूँ। पर मैं तस्वीरें आपको लगातार जो दिखा रहा हूँ कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर स्कूल चलाई जा रही है और नीचे 2 कमरे और है। इसमें पानी भर जाए कोई पता नहीं है, और पानी भरता ही है क्योंकि आप देख पा रहे हो वो जो तालाब सा बना हुआ है, ये जो नदी बनी हुई है, ये नदी भी इसी स्कूल के अंदर बनी हुई है। अभी तो क्या है कि स्कूल बंद हो गई है क्योंकि समय पूरा हो गया, 1-1:30 अभी टाइम जो है शायद करीबन 2:11 हो चुकी है। तो अभी तो स्कूल बंद हो चुका है। और ये टीन शेड आप देख पा रहे हैं, एक बार टीन शेड भी दिखाना ज़रा। ये जो टीन शेड आप देख पा रहे हैं, जो इनके नीचे बच्चे पढ़ते हैं। अब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते तो क्या ही होंगे बेचारे बच्चे। अब ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनमें आप भी पढ़ते हो यहाँ पर? His organization promoted hatred against Muslims, against Sikhs, against Dalits, against Christians. अब न्यूयॉर्क में विरोध हो रहा है तो भाई हिंदुस्तान की जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस पर कुछ ना कुछ बोल रही हैं। कांग्रेस का कहना है, खासकर उनके नेता विजय वाडेतिवार हैं, उनका ये कहना है कि भाई जिस आरएसएस ने सारी शिक्षा, पूरी शिक्षा की व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी है, उसको चौपट कर रखा है, पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, जेनजी सड़कों पर है, ऐसे वक्त पर मोहन भागवत को नहीं जाना चाहिए था। और अगर उनका विरोध हो रहा है तो ये स्वाभाविक है। क्या देने जाएंगे? शिक्षा की व्यवस्था को पूरा करप्ट कर दिया, शिक्षा की व्यवस्था को उजाड़ दिया, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, और जाकर अमेरिका में क्या सिखाएंगे? इसीलिए विरोध होना स्वाभाविक है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, जो मैंने आपसे शुरू में किया था कि साहब अमेरिका में 7 समंदर पार ये जो विरोध हो रहा है मोहन भागवत का। जी दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप जितने भी हमारे लोग हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब बल्ले बल्ले हो चुकी है, बल्ले बल्ले उन लोगों की हो चुकी है जो अमीर हैं, क्योंकि उनके कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं बल्ले बल्ले स्कीम के तहत। तो बल्ले बल्ले स्कीम के तहत एक सुभाष चंद्रा जी न्यूज़ के संस्थापक हैं और उनके 22,000 करोड़ सरकार ने 6.5 करोड़ में सेटलमेंट कर दिया कि अब उनको ही 6.5 करोड़ रुपये ही देने होंगे और बाकी का कर्जा आम इंसान झेलेगा। मतलब ये स्कीम गरीबों के लिए नहीं है, ये स्कीम सिर्फ चंद अरबपतियों के लिए जो बीजेपी का प्रचार प्रसार दिन रात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। और बस इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होना पड़ेगा, अंधभक्त होना पड़ेगा, आपको दिन रात बीजेपी का प्रचार करना पड़ेगा, तब जाके ही आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये एक बेहतरीन स्कीम है, लॉटरी आपकी लग जाएगी। और आजकल तो आपने देखा होगा, ठीक है, ये स्थिति क्या हो चुकी है दोस्तों। भारत की तो स्थिति बहुत ख़राब है दोस्तों। अमेरिका है 2% का मुल्क है, कोई भी अमेरिका भारत को धमकी दे देता, कभी टैरिफ लगा देता है, चाइना को नहीं देता, जो पता है चाइना का, क्योंकि चाइना के पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, तो भारत के पास नहीं है लीडरशिप। हमारे पास एक गूंगा प्रधानमंत्री है जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, ठीक है, और जीरो प्रधानमंत्री है। तो जीरो तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कोई औचित्य नहीं है दोस्तों, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ठीक है। तो वो बमोर भी हो चुकी है दोस्तों, हालांकि कुर्सी से चिपका हुआ है, कुर्सी पता नहीं कब छोड़ेगा, छोड़ दे तो ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।